तो आईसीएसई की पहली वीडियो हमारी 13A किसकी, इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा वीडियो लगेंगी क्योंकि एक्सरसाइज है काफ़ी ज़्यादा इसमें। 13A B C, इनडेफिनेट में 3 चैप्टर है और डेफिनेट में आपका 1 चैप्टर है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से कि फॉर्मूला जो है आपके बुक में स्टार्टिंग में ही दे रखे हैं। तो फॉर्मूले को इतना ज़्यादा कि मैं पहले एक पेज फॉर्मूले का भर दूँ, आप वहाँ से नोट कर रहे हो, आपकी बुक में लिखा हो उसे फ़ोटोकॉपी कराइए और स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, sin 2x। तो जिसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा मैं आपको बता के चलूँगा। देखिए इंटीग्रेशन sin x, आपको इतना सोचना है कि sin x का इंटीग्रेशन के लिए आपको डेरिवेटिव सोचना है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव को। अगर इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव को कहते हैं तो जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है ये बताइए। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो कहीं अगर मैं ये सोचूंगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जब sin x का डेरिवेटिव cos x है तो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा cos x का, sin x। तो आपको ये सोचना है कि जब cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप दिमाग में सोचो कि किसका डेरिवेटिव रहा होगा, ये किसका डेरिवेटिव बना है, sin x का, तो वो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और इनडेफिनेट में c आता है। इनडेफिनेट में क्या आता है, c। अगर कहीं भी पूछे c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी ज़्यादा वो देता भी नहीं है। तो हमें क्या काम करना है, हमें क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। c एक चीज़ और रिप्रेजेंट करता है। अगर c में कहीं ऑप्शन में दे रखा है तो वो चीज़ रिप्रेजेंट होती है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या होता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्योंकि जैसे जैसे c की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है c बिलोंग्स टू r, जैसे जैसे c की वैल्यू चेंज होगी ऐसे ऐसे ग्राफ चेंज होता रहेगा। sin x का ग्राफ अलग होगा, sin x + 1 का ग्राफ अलग होगा, sin x + 2 का ग्राफ अलग होगा, सबके ग्राफ अलग होंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व। ये चीज़ पूछता नहीं है पर कहीं लिख लेना अपने उसके लिए। और c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इनडेफिनेट में लगेगा जहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें गिवन नहीं होगी। डेफिनेट में गिवन होगी तो डेफिनेट में हम बात कर लेंगे इस बारे में। अच्छा हमारा क्वेश्चन तो लेकिन sin x है। अच्छा मैं अब बात करता हूँ d/dx ऑफ cos x क्या होता है। d/dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x। अब मैं इंटीग्रेशन sin x की बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस। क्या लगा हुआ है, माइनस। यहाँ मैं बिना माइनस के बात कर रहा हूँ तो ये माइनस कहाँ जाएगा, cos x के बाद। आपको ये सोचना है कि cos x का डेरिवेटिव तो माइनस sin x आ गया, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो आप ये सोचो कि इसका डेरिवेटिव क्या रहा था, इसका डेरिवेटिव क्या रहा था, माइनस cos x। क्या रहा था, माइनस cos x, क्योंकि cos x का माइनस sin x है तो sin x किसका होगा, माइनस cos x का। उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस cos x। ये तो रहा सिंपल जनरल बात कर ली मैंने। फॉर्मूले बना लिए दो, एक फॉर्मूला मेरा ये रहा, एक फॉर्मूला मेरा ये रहा। इसी फॉर्मूले में एक फॉर्मूला और आया है जो दोनों क्वेश्चंस में लगेगा। वो क्या लगेगा, इंटीग्रेशन sin nx dx। अगर nx आ गया, अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा तो यहाँ पे जो भी इसके साथ एंगल होगा, x के साथ जो भी यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे 2x है 3x है कुछ भी है, आप क्या करोगे, पहले sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो पहले तो माइनस कॉस nx लगा दिया। तो वहाँ पे हम लगाते थे डेरिवेटिव में चेन रूल। क्या लगाते थे डेरिवेटिव में, चेन रूल। तो चेन रूल में तो करते थे मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में करते हैं डिवाइड। ये याद रखना है। वहाँ पे क्या करते थे डेरिवेटिव में, मल्टीप्लाई। जैसे साइन का मैं करूँगा तो क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। डेरिवेटिव भी करूँगा सॉरी आएगा कॉस nx। फिर nx के n से मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या होता है हमारा चेन रूल। ये क्या है हमारा इंटीग्रेशन में पहले आपने साइन का इंटीग्रेट कर दिया, फिर जो भी आपका एंगल है nx, इससे क्या करोगे, इसके डेरिवेटिव से करोगे डिवाइड। वहाँ पे डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ क्या करेंगे, डेरिवेटिव से डिवाइड। उल्टा चलेगा। तो nx का क्या आया, n + c। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेट करो, यहाँ n की जगह 2 है तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 + c। खत्म क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब अगला देखो, 2 sin 3x है। कांस्टेंट कभी भी कोई मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये एंगल है, क्योंकि साइन पे डिपेंड कर रहा है, साइन x पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल है। तो 2 को ले लो बाहर, अंदर क्या आया, sin 3x dx। अब मैंने sin nx का भी लिखवाया, माइनस कॉस 3x और 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करो + c। खत्म, इजी था ये वाला। तो ये आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पे, cos 4x। तो मैंने cos का भी अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको,
डेरिवेटिव ऑफ cos x तो माइनस साइन x है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल साइन nx। लेकिन मेरा तो यहाँ पे cos 4x है, तो मैं फॉर्मूला उसी हिसाब से बना लेता हूँ। इंटीग्रेशन cos nx dx क्या होगा, cos nx का साइन nx अपॉन n प्लस सी, क्या होगा, साइन nx अपॉन n प्लस सी। 1/3 को बाहर ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन में अंदर बचेगा cos 4x, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए। अब बताइए cos nx का क्या होगा, 1/3 साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। समझ में आया, खत्म। अब cos 5x बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे cos 4 था, यहाँ cos 5 है, तो कैसे करेंगे, साइन 5x अपॉन 5 प्लस सी, खत्म। अब इस पर आ जाओ sec स्क्वायर x, किस पे, sec स्क्वायर x पे। तो फिर से मैं कहूँगा डेरिवेटिव याद करो कि ये sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का। किसका होता है, tan x का। तो d/dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। चलो जी, हमने बात मान ली sec स्क्वायर x होता है। तो उल्टा सोचो कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो हमें ये सोचना है कि sec स्क्वायर x डेरिवेटिव किसका हुआ होगा, किसका हुआ होगा, tan x का। तो यहाँ पे आ गया tan x प्लस सी, तो sec स्क्वायर मेरा डायरेक्ट आ रहा है। अब मुझे फॉर्मूला बनाना इसके हिसाब से, sec स्क्वायर nx के हिसाब से। तो क्या बनेगा, tan nx अपॉन n प्लस सी, यही बनेगा। ये समझ में आ गया, दोबारा बताओ, ठीक है। 8 को बाहर ले लो, तो sec स्क्वायर 8x का क्या बनेगा, sec स्क्वायर nx का बताया मैंने, tan nx अपॉन n। nx के डेरिवेटिव से अगर डेरिवेटिव होता तो चेन रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड। तो 8 tan 8x और 8x का 8 प्लस सी, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचा, tan 8x प्लस सी। अब आपका cosec स्क्वायर 2x। तो जैसे आपने फॉर्मूला इसका बनाया, मैं इसका डायरेक्ट लिखता हूँ फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर x, आपको पता होना चाहिए जैसे tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो डेरिवेटिव cot x का क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ माइनस लगा हुआ साइन वाले की तरह। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा कहीं भी कि इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x क्या होगा, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx। अच्छा एक बात बताओ, जब डेरिवेटिव cot x का कर रहे हो तो माइनस cosec स्क्वायर x आ रहा है, अगर माइनस cot x का करते तो क्या आता, प्लस cosec स्क्वायर x आता, प्लस आता ना। तो उल्टा सोचो कि प्लस cosec स्क्वायर x किसका, मतलब प्लस cosec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, माइनस cot x का। किसका होगा, माइनस cot x का। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एंटी डेरिवेटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं, एंटी डेरिवेटिव। कि बना किससे होगा, ये बना होगा माइनस cot x से, क्योंकि प्लस cot x से तो नेगेटिव बन रहा है, तो पॉजिटिव किससे बनेगा, नेगेटिव पार्ट से। तो क्या आएगा इसका, माइनस cot x प्लस सी। और बाकी फॉर्मूला कि अगर कहीं भी कभी इस तरह से आ रहा है cosec स्क्वायर nx dx, तो इसका क्या होगा, माइनस cot nx अपॉन n प्लस सी। तो cosec स्क्वायर 2x का क्या होगा, माइनस cot 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, कोई डाउट इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। फॉर्मूले के पीछे इतना मत भागो, जब आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो फॉर्मूले का यूज़ केस तो अपने आप बन जाता है कि क्या करना है, क्योंकि अभी टाइप्स भी आएंगे इसमें डिफरेंट, तो फॉर्मूले के पीछे इतना मत भागो। और जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होगा मैं उससे ज़्यादा लिखवा दूँ, जितने आपकी बुक में लिखा उससे ज़्यादा फॉर्मूले में आपको लिखवा दूँ। ये क्या, sec 5x tan 5x। अब sec x tan x, तो इस तरह सोचो कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x का डेरिवेटिव होता था सर sec x tan x। तो अच्छा, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ sec x tan x का, तो ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मैं ये सोचूं कि ये डेरिवेटिव किसका रहा होगा, ये डेरिवेटिव रहा होगा sec x का। तो आंसर क्या आ जाएगा, sec x प्लस सी। लेकिन अगर कहीं भी जैसे sec nx tan nx dx ये लग रहा हो, फिर क्या करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, sec nx अपॉन n प्लस सी। तो इसमें क्या लग रहा है, n की जगह पे 5, tan की जगह पे 5, तो आंसर क्या होगा इसका, sec 5x अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, खत्म। इतनी छोटी सी बात है। यहाँ पे cosec x है cot x है,
तो डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अच्छा, अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स। पर देखो उसने खुद ही यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस दे रखा, तो मैं यहाँ माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि जनरल फॉर्मूला आपकी बुक में ये लिखा हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बुक में ये लिखा है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अब अगर छोटी सी बात जैसे कि यहाँ पे कॉसेक एन एक्स कॉट एन एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस कॉसेक एन एक्स अपॉन एन प्लस सी। अब ऑलरेडी माइनस लगा तो माइनस को मैं बाहर ले लूँगा। इस क्वेश्चन में मैंने माइनस को लिया बाहर, अंदर इसका बनाया इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉसेक एक्स कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का केवल माइनस कॉसेक एन एक्स का माइनस कॉसेक 3x अपॉन 3 प्लस सी। माइनस माइनस प्लस कर लोगे, प्लस अपने आप लिख लेना, ठीक है? यहाँ जगह भी कम है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉस 5 माइनस 3x dx। क्या है? कॉस 5 माइनस 3x dx। तो देखिए कॉस का मैंने अभी लिखवाया था, मैंने एक बात बताई थी, आप कॉस का इंटीग्रेशन करो पहले। जैसे मान लो कि अगर मुझे डेरिवेटिव करना होता, इसका डेरिवेटिव करना होता मुझे कॉस 5 माइनस 3x का, तो मैं क्या करता? मैं पहले कॉस का करता। कॉस का क्या होता? माइनस साइन 5 माइनस 3x। पहले तो कॉस का करता ना मैं, माइनस साइन, फिर मैं करता अंदर वाले का। अंदर वाले में 5 का होता 0 और माइनस 3x का माइनस 3, ऐसे होता। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? मैं कॉस का इंटीग्रेशन करूँगा पहले। क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और इंटीग्रेशन होता है सिंपल साइन। अब ये सोचो ना कि कॉस किसका डेरिवेटिव हुआ होगा? साइन का डेरिवेटिव हुआ होगा ना। तो साइन 5 माइनस 3x, और वहाँ डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। यहाँ डेरिवेटिव से डिवाइड, 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3x का माइनस 3 प्लस सी, खत्म। इतना सही काम है, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना। ये देखो 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, 90 डिग्री है ये, और कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट होगा। ये याद करिए 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 2 90 माइनस एक्स बाई 2 थीटा की जगह लेगा, 90 माइनस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, क्या बनेगा ये? 2 कॉस एक्स बाई 2। बहुत ध्यान से करना है क्योंकि एक्स बाई 2 कन्फ्यूज़ करेगा यहाँ पे। एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2। यहाँ हमने क्या किया था पहले? कॉस का क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। 2 को ले लो बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स बाई 2, क्या होगा? और x बाई 2 के डेरिवेटिव से करो डिवाइड, 1/2। ये 2 से 2 कटेगा नहीं, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा ये? 2 इंटू 2 4 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन, ठीक है? ये कन्फ्यूज़ कर देता है कभी, हम 2 से 2 को उड़ा देते हैं, फिर आंसर मैच नहीं करता। ये देखो 3/4x प्लस 5, तो पहले साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, क्या होगा? तो माइनस कॉस 3/4x प्लस 5, और फिर 3/4x प्लस 5 के डेरिवेटिव से कर दो डिवाइड, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 3/4, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस 4/3। देखो मैं इसका आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जिससे आपको एक स्टेप बच सकता है। वो स्टेप क्या होगा कि जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है 3/4x है, जैसे आपको पता नीचे 3/4 बनेगा और ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होना है, तो यहीं डायरेक्ट इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लिया करो। नीचे 3/4 लिखने की जगह, तो आपको पता है 3/4 लिखना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4/3 लिख दो, वैसे भी हो जाएगा। बट ऐसे भी लिखोगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। अच्छी बात है ये भी, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है तो उसमें बेनिफिशियल रहता है कि बच्चे को पता है कि कैसे करना है। अब है 4 सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10 होता है ना। 4 कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर का हुआ 10 इंटीग्रेशन, और 2x माइनस 4 के डेरिवेटिव से डिवाइड करो तो 2 आएगा। 2x का 2, 4 का 0, 2 आ गया यहाँ पे प्लस सी, ठीक है? ये होएगा खत्म। देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन केवल किसके हैं? ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं हमें ये पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक तरीका समझो। आप कभी भी साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट नहीं कर सकते,
इंटीग्रेशन। आपको बस ये याद रखनी है कि आपको इसकी पावर को लीनियर बनाना है। क्या बनाना है? पावर को लीनियर। अब बात आती है कि सर हम सेक स्क्वायर एक्स का तो कर लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, सबका नहीं है, क्योंकि वो 10x का डेरिवेटिव है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं उससे। इसका नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसके फॉर्मूले में। तो 11th क्लास में हमारे फॉर्मूले हैं। क्या है फॉर्मूले? देखिए ज़रा। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होता है। यहाँ पे मैं cos स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन स्क्वायर एक्स यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या बना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला पता है बेटा आपको? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। नहीं पता तो याद कर लो, क्योंकि इसको पता करके क्या करना है हमें? तो यूजेज आना चाहिए कि यूज़ कैसे करना है, बस सिंपल। cos 2x का हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर को राइट से उठा के लेफ्ट में लाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा। cos 2x को उधर ले जाओ, क्या बना है फॉर्मूला इसका? 1 माइनस cos 2x। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या आया? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे पावर स्क्वायर थी, ये स्क्वायर था, इसका नहीं पता, इसका तो पता है ना मुझे cos x का, तो मैंने इसे इस पर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। आपकी बुक में सारे फॉर्मूले गिवन है, लेकिन उसमें डायरेक्ट फॉर्मूले गिवन है। मैं वो बताऊँगा कि आते कैसे हैं, इस तरीके से आया ये, इसको ये यूज़ करेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, यहाँ यूज़ करिए इसे। तो इसका कहने का मतलब है जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है वहाँ पे हम ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे। 1/2 को पहले ही बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस cos 2x dx। तो बेटा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन? x। और cos 2x का, cos का होता है साइन 2x अपॉन t अपॉन 2, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 प्लस c। ये आ गया पहला, समझ में आया? अब देखिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड है cos स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, मैं दोबारा लिखूँगा इसे। cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया था cos स्क्वायर एक्स को, अब मैं कन्वर्ट करूँगा साइन स्क्वायर एक्स को। कैसे? 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। देखो याद तो अल्टीमेट फॉर्मूला ही होना चाहिए, लेकिन कैसा है ये भी पता होना चाहिए। तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। तो बताइए cos स्क्वायर एक्स क्या आया? 1 प्लस cos 2x बाई 2। समझ में आ गई बात? इसको यूज़ करेंगे डायरेक्ट इसकी जगह। 1/2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? 1 प्लस cos 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? और cos 2x का अपॉन 2 प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? अब साइन क्यूब एक्स पे आ जाओ। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। फिर कहते हैं कि सर हम साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? देखो साइन क्यूब एक्स का मैं आपको एक फॉर्मूला और बता सकता हूँ, लेकिन वो जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहली एक्सरसाइज में मैं दोनों एक्सरसाइज को मिक्स कर दूंगा, हलवा बन जाएगा, कुछ फ़ायदा है नहीं। अभी हम जिस पैटर्न से चल रहे हैं उससे ही चल देते हैं। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स को इधर लेकर आइए, ले आए हम। तो 3 साइन एक्स 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब एक्स किसके इक्वल आएगा? 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। और बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, वो ऊपर की 2 लाइन नहीं लिखना चाहता, उसने नीचे के लिख दी, बस ख़त्म काम उसका। ये तो आपको भी सोचना है ना कुछ, तो डायरेक्ट इसे यूज़ करो इसकी जगह पे। अंदर क्या आएगा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। तो बताइए 3 साइन एक्स का क्या आएगा इंटीग्रेशन? 3 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का क्या होता है? माइनस cos x। साइन 3x का क्या आएगा? माइनस, और फॉर्मूले का ये तो बीच का माइनस तो लगा हुआ है, वही लगा दिया मैंने। और साइन का क्या होगा? माइनस कॉस 3x, और 3x का डेरिवेटिव प्लस c। तो 1/4 माइनस 3 cos x प्लस cos 3x
अपॉन 3 प्लस सी। आंसर मैच कराने के लिए अगर आपको अंदर मल्टीप्लाई कराना है तो करा सकते हैं, ठीक है। अगर आंसर इतना भी छोड़ का होगा तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें नंबर नहीं कटा करते। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या, साइन स्क्वायर एम एक्स। मैंने साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला बनाया था, इसको डायरेक्ट लिख लो वहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये बताया था। वहाँ पे क्या कह रहा है ये बताओ। देखो यहाँ पे एंगल अगर मैं देख के चलूँ तो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 होगा। साइन स्क्वायर x में x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे डबल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, डबल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे m टाइम्स करता हूँ, उसे मैंने साइन स्क्वायर एम एक्स लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस वो ट्वाइस होगा, वह 2mx होगा, यही तो होगा। जैसे ही आपने x को mx किया तो वहाँ का x भी क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। आपको बस ये सोचना है कि जो मल्टीप्लाई आप यहाँ पे x के साथ करोगे वही वहाँ पे भी होगी x के साथ, ठीक है। आपने x के साथ मल्टीप्लाई करी m की, तो यहाँ पे भी x के साथ मल्टीप्लाई होगी, और 2 पहले से ही उसके साथ, तो क्या बनेगा, 2mx बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2mx dx। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा जी, x, 1 का x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और cos का साइन 2mx अपॉन, और 2mx का डेरिवेटिव 2m होगा भाई, 2mx है, 2m तो कांस्टेंट है, x का 1 प्लस c, ठीक है। देखो भाई आगे का 5th 6th 6th मैथ का लिखा नहीं पार्ट, 7th 8th 9th ये वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो 5th पार्ट में कह रहा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अगर कभी भी इन दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ईजी तरीका क्या है कि आप इन दोनों को कलेक्ट कर लो पावर्स को। तो आप इसे ये लिख सकते हो साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तरीके तो एक दो और निकल जाएंगे, लेकिन सबसे इजी तरीका है क्या, कर लो उसे साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर लो। अब मुझे पता है कि साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वही फॉर्मूला क्रिएट करना है ब्रैकेट में। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर मैं मल्टीप्लाई करके ही नहीं रह सकता, तो मैं 2 से डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया dx। अच्छा बताओ कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, लेकिन ये 2 डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में, तो बाहर क्या आके बनेगा 1/4, और अंदर क्या बनेगा इंटीग्रेशन में, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन 2x का होल स्क्वायर। अच्छा जो मैं लिखता हूँ, कभी देखा हो गौर से कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन x का होल स्क्वायर ही होता है। तो चाहे मैं साइन 2x का होल स्क्वायर लिखूं या उसे इस तरीके से लिख दूं, क्या, साइन स्क्वायर 2x, मतलब बात सेम है, सेम बात है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, गौर करिए। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। फिर मैंने mx का भी एक फॉर्मूला बताया था, थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो मिल जाएगा। साइन स्क्वायर mx का फॉर्मूला बताया था मैंने, वो हर क्वेश्चन को ना अगले क्वेश्चन से वो कराते हैं कि भाई हर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से मैच करे। साइन स्क्वायर mx का 1 माइनस कॉस 2mx अपॉन 2 ये बताया था। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, चेक करो, क्या है m की वैल्यू, 2। साइन स्क्वायर m की वैल्यू क्या है, 2, तो पुट करिए ज़रा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 2x, यहाँ क्या आएगी वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2 इंटू 2x, कितना आएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 dx। तो 1/2 को फिर बाहर ले लो, तो कितना हो जाएगा बाहर, 2 को बाहर लेकर आपको, नहीं तो फिर डेरिवेटिव करते समय आपको प्रॉब्लम होगी। 1 का x, कॉस का साइन 4x अपॉन 4, क्योंकि देखो साइन कॉस का साइन हो गया, फिर 4x का क्या होगा 4, डेरिवेटिव से डिवाइड भी तो करोगे, प्लस c। समझ में आई बात।
तो इसको ढंग से रखना। ऐसे जैसे आपने इसके लिए बनाया ना फॉर्मूला, ऐसे ही कॉस के लिए भी क्रिएट कर लो। तो कॉस स्क्वायर एम एक्स का होगा 1 प्लस कॉस 2mx अपॉन 2। ठीक है, सबके लिए एक फॉर्मूला हो गया। अब साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स है, तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने क्या लिखा, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसे क्या लिखूंगा, होल क्यूब। तो साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, बाहर आएगा 1/8, अंदर क्या बनेगा, साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x। तो ये बना था साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x बना था, तो ये क्या बनेगा, साइन क्यूब 2x, क्या बनेगा, साइन क्यूब 2x। तो इससे पहले एक फॉर्मूला देख लीजिए जरा, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं काम उससे। अभी मैंने साइन क्यूब एक्स का एक फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था, 1/4 साइन 3x का फॉर्मूला क्या था, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। 4 साइन क्यूब एक्स को मैं इधर लेकर आया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 sin x माइनस साइन 3x। ऐसे ये फॉर्मूले में अगर मैं साइन क्यूब mx बना लूँ, साइन क्यूब mx, यही तो हुआ, यहाँ पे 2 ही तो आया है, तो फिर मैं 2 को जगह जगह लगाता नहीं फिरूँगा, मैं एक जनरल फार्मूला बना लूँगा, 1/4 3 sin mx माइनस साइन 3mx, बन गया फॉर्मूला। अब m की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, 2, तो 2 पुट करो इसमें, साइन क्यूब 2x क्या होगा, 3 sin 2x माइनस साइन 3 इंटू 2x, कितना होगा, 6x। तो 1/4, 1/8 तो पहले ही है, 1/4 और आ गया इसका, अंदर क्या बनेगा, 3 sin mx के हिसाब से लेना, 2 है, 2 पुट करो, 3 sin 2x माइनस साइन 3 इंटू 2 6x, 1/32, अंदर क्या आएगा, माइनस 3 कॉस 2x अपॉन 2, साइन 6x का क्या होगा, साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c, समझ में आ गया क्वेश्चन ये वाला। अगले पाओ, देखो अगले क्वेश्चन में देख के कि मैं तो भैया चीज़ें रटी हुई हैं, मैं तो डायरेक्ट कर दूं, आपको एक क्वेश्चन में ये भी तो आनी चाहिए कि सारी पावर क्या तो एक सी हो, लीनियर में हो, या सारी पावर क्वाड्रेटिक में हो। ये किस में है, पावर 2 में, क्वाड में है, ये भी पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पावर कितनी है, cos 2x, तो cos 2x का सबसे पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फिर ये सारा किस में बन जाएगा, क्वाड्रेटिक में, ये सारा का सारा किस में बन जाएगा, क्वाड्रेटिक में। तो cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये क्या बनेगा, देखो 2 साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता होना चाहिए, tan x प्लस, यहाँ पे है साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखो फिर से आपको एक चीज़ देखनी है, ये स्क्वायर में है और ये साइन में है। ईजीएस्ट फॉर्म जब बनती है जब टर्म साइन और कॉस में होती है, ट्रिग्नोमेट्री की सिंपलेस्ट टर्म होती है जब आपकी टर्म किस में लिखी हो, साइन और कॉस में। तो जैसे साइन है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होगा डिनोमिनेटर में आके कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो एक कोस ले लो साइन के साथ, क्या बनेगा, tan x, इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हो ऐसे। तो 1 अपॉन कॉस का क्या होता है, सेक, और साइन अपॉन कॉस का, और देखो कोई ये मत कहना कि सर पहले tan क्यों नहीं लिखा, सेक क्यों लिख लिया, तो बहुत बेतुकी बात हो जाएगी। मुझे पता है सेक एक्स tan x का और tan x सेक एक्स का मतलब सेम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो आगे पीछे कैसे भी लिख लो। सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस, अब ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, ये आप खुद करेंगे। साइन एक्स कॉस एक्स का कैसे करते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, साइन 2x dx। ठीक है, तो पहले
साइन आ रहा है आपके पास, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है, पहले 10th पार्ट देखिए, जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन आएगा, देखिए ये तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, कि मैं लिंक कैसे करूँगा उसे। यहाँ क्या लिखिए दोनों टर्म, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ये कह सकते हो सर कि 1 तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स भी क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, कि उसे क्यों नहीं यूज़ कर रहे। लेकिन मेरा काम जब साइन और कॉस से चल जाएगा तो मैं फालतू के विवाद में क्यों पढ़ूँ। तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 हो गया। एक स्टेप बचाते हुए मैं दोनों ही टर्म्स को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। साइन से साइन कटा, कॉस से कटा कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। इसको करने का एक तरीका सिंपल है, सेक एक्स माइनस 10x से रैशनलाइज कर दो इसे। क्या कर दो इसे, एक तरीका मैं और भी बता सकता हूँ कि इसे 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको 1 अपॉन कॉस एक्स और इसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख के फिर रैशनलाइज कर दो, एक तरीका वो है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, मैं दोनों बता दूँ आपको एक एक करके। देखिए, सेक एक्स प्लस 10x को रैशनलाइज करो, सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x। देखिए बेटा, कहीं अगर पार्ट में dx रह जाए तो छोड़ना नहीं है, लगा के चलना है। बहरहाल ये कि बोर्ड में इतने के मार्क्स नहीं काटते, लेकिन अगर आपके 100 आ रहे होंगे तो वो काट लेगा। सेक एक्स की मल्टीप्लाई करो सेक से, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स की 10x से करो तो सेक एक्स 10x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी मैंने कुछ बताया था ना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1। ये तो यहीं ख़त्म हो गया। नीचे क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और सेक एक्स 10x का सेक एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ये हो गया ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट है ये, थर्ड का लास्ट पार्ट है। 12 पार्ट थे इसमें, 12वां पार्ट चल रहा है अभी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताइए क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, तो 3 इंटू माइनस कॉट एक्स प्लस 2 साइन 3x का क्या होता है, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। देखिए कभी कभी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन सम में आ जाते हैं, तो आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, आपके ऊपर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन क्वेश्चन अब आया आपका, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसे बहुत गौर से समझना है। आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा, रट लो, फॉर्मूला रट लो अगर आप रट सकते हो, नहीं तो फिर इसका सिंपल ट्रिक सीखो। इसकी सिंपल ट्रिक क्या होती है, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना इससे 2 cos x cos y के फॉर्मूले से। क्या होता है 2 cos x cos y का फॉर्मूला, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। क्या होता है फॉर्मूला 2 cos x cos y का, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ये याद रखिए। देखिए बुक में लिखा है cos x cos y इज इक्वल टू 1/2, बात वही है, लेकिन रटना क्यों है, आपको पता होना चाहिए ना। फॉर्मूला इसका होता है 2 cos x cos y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो मैंने बनाया अंदर 2 cos 4x cos 3x dx। तो 2 cos x cos y का क्या बनेगा, cos x प्लस वाई, तो 4x प्लस 3x कितना 7x प्लस cos x माइनस वाई cos 4x माइनस 3x cos x। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, बचा ही नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया नहीं। अब cos का क्या करोगे, साइन 7x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 7x से डिवाइड प्लस साइन x प्लस c, खत्म क्वेश्चन।
ठीक है, अब नीचे वाले पे आ जाओ, साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन 8x, इसका फॉर्मूला लिख लो। 2 साइन x साइन y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x प्लस वाई माइनस कॉस x माइनस वाई। क्या होता है? देखिए cos x माइनस वाई, सही कर लीजिए इसे, cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई, उल्टा फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 साइन 4x साइन 8x dx। तो क्या बनेगा इसका बताइए? cos x माइनस वाई, 4x माइनस 8x माइनस कॉस 4x प्लस 8x, ब्रैकेट क्लोज और बाहर dx 1/2। अच्छा, मैंने इसका इंटीग्रेशन अभी तो चेंज किया है बेटा, बस इंटीग्रेशन साथ चलेगा इसके। अब इंटीग्रेशन करते हैं। देखो पहली बात समझ लीजिए, cos 4x माइनस 8x क्या बनेगा? cos माइनस 4x क्या बनेगा? cos माइनस 4x, और cos के अंदर नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव की तरह ही ओपन होगा, क्योंकि नेगेटिव शोज करता है फोर्थ क्वाड्रेंट को, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये आएगा cos 4x। ठीक है, अभी भी इंटीग्रेशन लगा के चलना है इसमें अभी, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी इसे केवल। माइनस कॉस 12x dx 1/2। बताइए cos 4x का क्या होगा? साइन अपॉन 4 साइन 12x प्लस c। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका ख़त्म। ये इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x, इसे कैसे करेंगे गौर से देख लीजिएगा बेटा। 3 है इसमें, तीनों एक साथ सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। सिंपल, आप पहले 2 को सॉल्व करेंगे फिर तीसरे को करेंगे, पहले इन दोनों में लगाइए। कैसे करोगे? मैंने अभी बताया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। सारी चीज़ें बता दो इसमें कैसे करते हैं। 1/2 बाहर रखिए, अंदर क्या बनेगा? 2 cos 2x cos 4x, और बाहर लिखा है cos 6x dx। अच्छा, 2 cos x cos y, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला देखिए जरा, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले इंटीग्रेशन बाहर लगा लो ब्रैकेट में, cos x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई 2x प्लस 4x 6x प्लस cos x माइनस वाई कितना आएगा? 2x माइनस 4x माइनस 2x। लेकिन माइनस 2x को आप ट्रीट करना प्लस 2x की तरह ही, बताया था रीज़न अभी। 1/2 बाहर रखो, cos 6x की मल्टीप्लाई करो इस cos 6x से, तो क्या आएगा? cos स्क्वायर 6x, और ये cos माइनस 2x को ना cos 2x ही लिखना आगे। ठीक है, cos माइनस 2x वैसे भी cos 2x ही होगा, तो क्या ही वैल्यू? cos 2x cos 6x, और पूरे के बाहर क्या लगा दूँ? dx। देखो फिर ये cos 2x cos 6x बन गया। इसके फॉर्मूले के लिए मुझे फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। देखो वेल एंड गुड है कि आप 1/2 वाला फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन इतने फॉर्मूले कैसे याद करोगे? आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने वाली आदत डालो, उससे काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूले का नेचर भी वही है। आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 बन जाएगा 4, ये आएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x cos 6x dx। अब बताइए जरा इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x का? कुछ लिखा था हमने? देखो मैंने cos स्क्वायर mx का एक फॉर्मूला बनवाया था। क्या बनवाया था? 1 प्लस cos mx अपॉन 2। मैंने cos स्क्वायर mx का फॉर्मूला क्या बनवाया था? 1 प्लस cos mx अपॉन 2। यहाँ पे क्या है? cos स्क्वायर 6x। क्या है यहाँ पे? cos स्क्वायर 6x। तो m की जगह 6 है, तो cos स्क्वायर m की जगह क्या है? 6x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस, तो कितना आएगा यहाँ पे? एक सेकेंड, 1 प्लस कॉस 2mx है बेटा वो फॉर्मूले में, 2mx। तो 1 प्लस कॉस 2m की जगह 6 पुट करोगे तो कितना आएगा? 12x अपॉन 2। इस 2 को इधर ले जाओ, मुझे तो वैल्यू इसकी चाहिए ना, तो 2 cos स्क्वायर 6x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 1 प्लस कॉस 12x। क्या लिखी जाएगी? 1 प्लस कॉस 12x, और इसकी 2 cos x cos y की वैल्यू क्या आएगी?
2 cos x cos y की फॉर्मूला फिर से याद करिए, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो cos x प्लस वाई में क्या आएगा 2x प्लस 6x cos 8x प्लस cos x माइनस वाई क्या आएगा cos माइनस 4x आएगा, जो कि क्या लिखा जाएगा 4x प्लस cos, आप पहले -4 दिखाओगे प्लस फिर +4 करना, ठीक है। पहले -4 आएगा फिर उसको 4 कर लेना, जैसे मैंने पहले स्टेप में लिखा -4x पूरी ब्रैकेट बंद और बाहर क्या आएगा dx, बाहर क्या आया dx। लेकिन आप कैसे दिखाओगे सर इसे, अगले स्टेप में +4 करके दिखाओगे, मैं यहीं कर देता हूँ इसे, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, cos 12x का sin 12x अपॉन 12 cos 8x का sin 8x अपॉन 8 cos 4x का sin 4x अपॉन में 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो ये बना है इसका आंसर, समझ में आया। इस वाले को कैसे करोगे, इस वाले को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इस वाले में बीच में sin 2x है। अगर आप इसको इन दोनों को लेके गए, इनका भी सम ही होएगा और इसका भी सम ही होगा। आप पेयर किसी का ही बना सकते हो, इसका पेयर भी बना सकते हो और इसका पेयर, जिसका आपका मन करे उसका पेयर बना लेना। इन दोनों का पेयर बनाओ तो बहुत सही चीज़ ये हो जाएगी कि एक sin 4x आएगा और एक sin स्क्वायर 2x आएगा। इसका पेयर बनाओगे तो sin स्क्वायर 3x आएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसे। इसे आपने पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये बना 2 sin x sin y, जिसका फॉर्मूला होता है cos x माइनस वाई। 2 sin x sin y का फॉर्मूला क्या होता है cos, बाहर इंटीग्रेशन है cos x माइनस वाई, मतलब cos x माइनस 2x माइनस cos x प्लस वाई x प्लस 2x और मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ sin 3x dx। तो क्या लिखते हैं इसे, cos x माइनस 2x को लिखूंगा मैं cos x माइनस cos 3x, ठीक है। बाहर क्या है sin 3x dx, ठीक है। ये आ गई वैल्यू 1/2 पोलर इंटीग्रेशन cos x sin 3x dx माइनस 1/2, दोनों को अलग कर लो, cos 3x sin 3x dx, दोनों को अलग कर लो। देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 cos sin 3x dx माइनस 1/2 cos 3x sin 3x dx। 2 cos x sin y का फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ये फॉर्मूला याद रखना है बस मेन इसमें। तो इसमें क्या करो भाई, 2 बनाने के लिए या तो आप डायरेक्ट 2 को नीचे ले जाओ तब भी वही बात है, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब भी वही बात है। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बनेगा, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ 1/4 बनेगा, यहाँ बना 1/4। और डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला देखूँ cos x sin y का, cos x sin y का, तो 1/2 नीचे चला गया, क्या बना यहाँ पे sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस x माइनस वाई, सॉरी sin x प्लस वाई कितना होगा, देखिए इंटीग्रेशन चल रहा है अब भी इसका, ये याद रखना है। ये हो गया x प्लस 3x 4x माइनस साइन x माइनस 3x माइनस 2x आएगा माइनस 1/2, फिर से इसका भी क्या हो जाएगा 1/4, इसमें भी क्या आएगा 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 बचेगा। यहाँ फॉर्मूले में इस तरह देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये तो 1/4 हो गया। और 2 cos x sin y का फॉर्मूला sin x प्लस वाई sin x प्लस वाई 3x प्लस 3x 6x और माइनस कितना आएगा, देखो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x cos y का, 2 sin x cos x का sin 2x होता है ना, क्या होता है फॉर्मूला 2 sin x cos x का sin 2x डबल एंगल हो जाएगा, लेकिन इससे भी देख सकते हो sin 6x हो गया माइनस sin x माइनस वाई। अच्छा 3x माइनस 3x कितना होगा 0x, और sin 0x क्या होता है 0। आप मैंने दोनों बता दिए, 2 sin x cos x से भी कर सकते हो, sin 2x हो जाएगा, आप इससे भी कर, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। अब 1/4 देखो मैं एक स्टेप बढ़ा नहीं रहा, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो जब ये बाहर आएगा, जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये इसे क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्या कर देगा इसे प्लस।
तो 1/4। साइन 4x का क्या होगा, माइनस कॉस 4x अपॉन 4। इसका क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। 1/4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, कॉमन आ गया दोनों में से। साइन 6x का क्या होगा बताइए, माइनस कॉस 6x अपॉन 6, बाहर क्या लगा हुआ है, तो कंबाइनली क्या लिखा जाएगा, प्लस कॉस 6x अपॉन 6 प्लस c। तो ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, जीरो वाले का कुछ नहीं करना, क्योंकि साइन 0 0 होता है। साइन 0 क्या होता है, 0, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस पर आ जाओ डायरेक्ट। ये बताओ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का कुछ फॉर्मूला होता है, कॉस 2x dx। इसे हटा देता हूँ मैं अब, कॉस 2x dx। और 1 प्लस कॉस 4x का, यहाँ मैंने लिखा भी था इस क्वेश्चन के लिए, पहले वाले के लिए, तो लिख लीजिए 1 प्लस कॉस mx का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर mx। 1 प्लस कॉस mx का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर mx। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस 4x, तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, अंडर रूट में 2 कॉस स्क्वायर, नहीं 1 प्लस कॉस, फिर से वही गलती कर दी इसमें, 2mx का। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2mx का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर mx। तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये 1 प्लस कॉस ये 2m है, तो यहाँ पे सिंगल m रह गया। ठीक है, ऐसे सोचिए, यहाँ ट्वाइस था, यहाँ सिंगल रह गया, हाफ एंगल हो गया। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2। क्या रह जाएगा, 2। तो 1/√2 को बाहर नहीं अभी नहीं ले रहे। ये cos 2x है, जब रूट ओपन करोगे तो ये तो 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता 2, तो ये तो लिखा जाएगा √2। और cos स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं cos 2x। तो cos 2x से cos 2x कट गया, 1/√2 को बाहर ले लो, अंदर बचेगा dx। कभी भी 1 आता है कि 1.dx, तो इसका इंटीग्रेशन dx का, ऐसा नहीं कि dx में हम यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 1 है इसके साथ, वो होता है x/√2 प्लस c। ये तो ईजी था क्वेश्चन, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos 4x sin 4x, दोनों की पावर कैसी है फिर से, सेम। तो हमने 2 क्वेश्चन ऐसे पहले भी किए हैं। इसको क्या लिख सकते हो, sin x cos x की पावर 4, फिर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4, 1/16 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 sin x cos x sin 2x, तो sin की पावर 4 2x dx। साइन की पावर 4 को डायरेक्ट नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब साइन स्क्वायर mx का फॉर्मूला लिखवाया था, लिखिए साइन स्क्वायर mx का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2mx अपॉन 2। तो क्या बनेगा, ये m की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है, तो क्या बनेगी बात, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, ये बन गई बात। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1/16 तो पहले ही है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और a माइनस बी का स्क्वायर लगाइए इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। भाई जो लीनियर बन गए वो तो ठीक ठीक है, जो लीनियर नहीं बने उन्हें बनाया जाएगा। 1/64 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x। अब यहाँ से फॉर्मूला निकालो जरा कॉस स्क्वायर mx का, तो कॉस स्क्वायर mx का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2mx अपॉन 2। अब कॉस स्क्वायर क्या है, 4, m की जगह 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 4x dx। इसका एलसीएम लो, जब आप एलसीएम लोगे तो 2 पूरे में फैल जाएगा। किस तरीके से, इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x माइनस 4 कॉस 4x अपॉन में 2 dx। जो बाहर गाने पे आता है, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का इससे, रुक जाओ अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखो भाई थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, मैं रब कर रहा हूँ तुरंत के तुरंत इसे। ये 2 को बाहर ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये 1/128। अंदर क्या बचा, 2 प्लस 1 3, 3 का इंटीग्रेशन 3x
कॉस 8x का इंटीग्रेशन साइन 8x अपॉन 8 और 4 कोस 4x का तो -4 कोस 4x का साइन 4x और 4x के डेरिवेटिव से करो डिवाइड तो कितना आएगा 4। ये हो गया डेरिवेटिव पूरा, इंटीग्रेशन पूरा, प्लस में क्या आएगा c।